जय हिंद। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी इस चैनल पर चल रही है। बैक टू बैक क्लासेस जो आ रही हैं उनको आपको एक भी क्लास को जो है वो मिस नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस को नोट करना है, याद करना है, बराबर याद करना है। आपको याद हो जाएगा। क्या आपको याद हो जाएगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, आप पेन कॉपी अपने साथ में रखिएगा, रिवीजन करिए और नोट करते जाइएगा। देखिएगा, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आईसीआर यानी रेड क्रॉस जो है ये एक संगठन है, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो रेड क्रॉस का वो कहां पर है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत शानदार है। जवाब दीजिएगा, स्थापना वर्ष बता दीजिएगा या फिर मुख्यालय बताइएगा। अब आप देखिएगा, अब मैं अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाता हूं। ओलंपिक समिति के बारे में अगर पूछा है यानी आईओसी यानी ओलंपिक समिति के बारे में पूछा जाता है तो उसकी स्थापना जो होती है, कुछ जरूरी जो संगठन है उनको मैं आपको बताता हूं, उनको आपको याद रखना है। तो जो ओलंपिक समिति है उसका जो मुख्यालय है वो है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। और जो ओलंपिक समिति है उसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1894 के अंदर। कब होती है? 1894 के अंदर। अच्छा, मैंने पूछा था रेड क्रॉस की स्थापना कब होती है? 1863 के अंदर। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। पूछा जाए कि आईसीसी यानी क्रिकेट परिषद जो है इसकी स्थापना 1909। स्थान मुख्यालय कहां पर है? दुबई यूएई के अंदर। ठीक है। पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना वर्ष कब है? 1919। और मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इतना याद हो गया? पूछता हूं, भूल तो नहीं गए आप? ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है बताइएगा? जिनेवा या लुसाने? तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। आईओसी ओलंपिक समिति 1894 के अंदर बनी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। अब आगे मैं आपसे पूछता हूं, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापना हुई थी? 1919। मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अच्छा, इंटरपोल का नाम तो आपने खूब सुना होगा। इंटरपोल का नाम सुना होगा, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 के अंदर। और इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है? इंटरपोल का लियोन फ्रांस के अंदर। पूछा जाएगा वर्ल्ड बैंक यानी आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 के अंदर। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर। पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1944 के अंदर और मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका के अंदर। पूछा जाएगा यूएन जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, जाएगा यूएन की स्थापना 1945 को और इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। एक और बहुत जरूरी है, 3-4 और हैं, उनको मैं करवा देता हूं, वो आप नोट कर लीजिएगा। एक है इसमें खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे हम एफएओ बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी स्थापना कब होती है? 1945 के अंदर। मुख्यालय रोम इटली के अंदर। आगे देखिएगा, यूनेस्को के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो यूनेस्को की स्थापना 1945। मुख्यालय पेरिस फ्रांस जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। आगे और देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपने सुना होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उसका जो स्थापना था वो 1945 के अंतर हुआ था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। और द हेग नीदरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय पड़ता है। यूनिसेफ 1946 में बना था, न्यूयॉर्क यूएसए में मुख्यालय है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बनता है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर होता है। एक और होता है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 के अंदर, लंदन यूके के अंदर। कहां पर हुआ था? लंदन यूके यानी कि जो है लंदन के अंदर हुआ था। आगे नाटो का आपने खूब सुना होगा। ठीक है, अमेरिका का विवाद जो है उससे चल रहा है, कराकस उसकी राजधानी है। तो आप मुझे बताइएगा कि नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है और नाटो कब बना था? मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ देता हूं। वेनेजुएला, हाँ, वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है कराकस, जहां के आपको पता होगा कि राष्ट्रपति साहब को जो है वो उठा करके ले गए थे। और ऐसे में जो है उस सवाल का जवाब मैंने क्या पूछा है वो आपको बताना है कि नाटो जो संगठन है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर और ये कब बना था। अब मैं आपको 2-3 पुराने मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कब बना था भैया? 1919। क्या? 1919 के अंदर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी तो हुआ था 1919 के अंदर। तो श्रम संगठन मतलब बहुत मेहनत किया था उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, हल्का फुल्का याद रहेगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर था। अच्छा, एक पूछता हूं मैं आपको, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना कब हुई थी बताइएगा? 1944 के अंदर या 1945 के अंदर। तो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम बोलते हैं यानी यूएन बोलते हैं, उसकी स्थापना 1945 को हुई थी, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। एक लास्ट पूछ लूं आपको, मैंने बताया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बताओ जल्दी बताओ। अब ये भी जो बताया है
स्थापना 1919 के अंदर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इंटरपोल पूछा था तो वो 1923 में उसकी स्थापना होती है लियोन फ्रांस के अंदर। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, बार बार रिवीजन करिएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सवाल बने हैं और बनते हैं। मैंने जो आपसे सवाल पूछा है वो मैं नहीं बता रहा हूं कि नाटो कब बना था और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है, कितने इसमें सदस्य देश हैं, वो आपको बताना है। अब देखिएगा भारत के प्रमुख चैनल और उनसे जो उनके महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जलडमरू जिसे हम बोलते हैं, वो किन किन स्थानों के बीच में पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा 6 डिग्री चैनल, जिसे ग्रेट चैनल भी बोलते हैं, ये कहां पर पड़ता है, ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया, ठीक है, यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच में पड़ता है। आगे देखिए 8 डिग्री चैनल क्या करता है, 8 डिग्री चैनल पता है किस किस को जोड़ता है, मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय जो है वो हमारे भारत का हिस्सा है। 9 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जोड़ने का काम करता है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, लघु अंडमान और कार निकोबार जो है उस दोनों स्थानों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कोको चैनल क्या करता है, नया नाम सुन रहे हैं, कोको चैनल यानी कि भारत और म्यांमार को जो है जोड़ने का काम करता है। भारत का अंडमान और म्यांमार का कोको द्वीप, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। दक्कन पास क्या करता है, दक्षिणी अंडमान जो है उसको लघु अंडमान से जोड़ने का काम करता है। पाक जल संधि क्या करती है, ये भारत को श्रीलंका से जोड़ती है, लेकिन स्थान पूछा जाएगा, भारत में तमिलनाडु का है और श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप, तो तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप को जोड़ने का काम करती है पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी आपने सुना होगा, वो क्या करता है, भारत और श्रीलंका के बीच में है ये, तो तमिलनाडु भारत का हो जाएगा और श्रीलंका है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे सह्याद्री पश्चिमी घाट भी बोलते हैं। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो प्रायद्वीप है भारत, और 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो 24 डिग्री है। याद रहेगा। अब मैं आपसे रिवीजन के तौर पर पूछता हूं कि 9 डिग्री चैनल वो को किन दो स्थानों को जोड़ने का काम करता है, बताइएगा, मालदीव मिनिकॉय या मिनिकॉय लक्षद्वीप। तो 9 डिग्री है मिनिकॉय और लक्षद्वीप। एक मैंने आपसे पूछा था कि 6 डिग्री जो चैनल है इसे ग्रेट चैनल भी बोलते हैं, ये किन दो स्थानों के बीच में है, किन दो स्थानों के मध्य में है, तो भारत और इंडोनेशिया के अंदर। तो भारत का कौन सा स्थान है, ग्रेट निकोबार, और इंडोनेशिया का सुमात्रा। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इन दोनों के मध्य में जो ग्रेट चैनल पड़ता है वो है 6 डिग्री चैनल, ठीक है, याद रखेंगे। ग्रेट चैनल को ही 6 डिग्री चैनल बोलते हैं, 6 डिग्री चैनल को ही ग्रेट चैनल बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो अक्षांश रेखाएं, जलडमरू चैनल, ये सब थे, बहुत जरूरी थे, वो आपने याद कर लिए होंगे। बार बार मेहनत करिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा और आपके पेपर में 1 नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि जो ये क्लासेस चल रही हैं वो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही चल रही हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल चिंतित ना रहें कि भैया ये जो आप जो रिवीजन जो मेहनत कर रहे हैं क्या वो सच में पेपर में आएगी। देखिएगा, आए या ना आए, आपके ही मन की बात, आए या ना आए, लेकिन आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, जरूर आएगा, क्योंकि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही इन चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले और भी क्लासेस है मेरे भाई, उनको आप जरूर देख लेना। अगर आप सच में ही एग्जाम अच्छा चाहते हैं तो उनको देखिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। आपको कुछ मीटर बताता हूं, वो आपको बताना है। एनीमोमीटर काम क्या करता है, वायु का वेग को मापता है। पायरोमीटर क्या करता है, उच्च तापमान को मापने का काम करता है। मैनोमीटर काम क्या करता है, गैस का दबाव, यानी जैसे मान लो कहीं पर गैस का दबाव कितना है उसको अगर मीटर से मापना है तो उसके लिए मैनोमीटर होता है। प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं, लक्स मीटर से। किससे, लक्स मीटर से। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, सिस्मोमीटर से। मैंने पूछा था अभी आपसे कि गैस दबाव किससे मापते हैं, मैनोमीटर से। प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं, लक्स मीटर से। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, सिस्मोमीटर से। दूध का घनत्व किस मीटर से मापते हैं, लैक्टोमीटर से। किसे मेरे साथी, लैक्टोमीटर से। तो प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर, सिस्मोमीटर क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करता है। लैक्टोमीटर क्या काम करता है, दूध का घनत्व बताता है कि दूध में कितना घनत्व है, तो वो लैक्टोमीटर से। अच्छा, आपेक्षिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। किससे, हाइग्रोमीटर से। अच्छा, किसी वाहन के द्वारा कोई अगर दूरी तय की जाती है तो उसे किस मीटर में जो है वो देखते हैं, जिससे पता चलता है हमें कि उसने इतनी दूरी डिस्टेंस कवर कर ली है, तो वो होता है ओडोमीटर। जो आपकी गाड़ियों में होता है वो होता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर से वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से जो आर्द्रता होती है उसे मापते हैं, और लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट मीटर हैं जिनको आपको याद करना है, बार बार रिवीजन कर लेना, बार बार वीडियो को देख लेना, नोट कर लेना, लिख लेना। अगर आपको याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा।